जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज एक और नए वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में। जो टॉपिक आपका जीव विज्ञान में चल रहा था जैव प्रक्रम, जिसमें परिवहन आप पढ़ रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मानव हृदय में जो रुधिर, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है, रुधिर परिसंचरण, उसके बारे में डिटेल से गहनता से अध्ययन करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से आपका ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। तो बढ़िया से इस टॉपिक को तैयार करें, जिससे आने वाले बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको बढ़िया से बढ़िया अंक प्राप्त हों। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। लिखा है कि हृदय में रुधिर परिसंचरण। तो देखिए, शरीर के सभी अंगों में अनाक्सीकृत या शुद्ध रुधिर, अनाक्सीकृत मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड युक्त, या शुद्ध रुधिर अग्र एवं जो निम्न महाशिरा होते हैं आपके, अग्र और निम्न, तो अग्र और निम्न महाशिराओं के द्वारा अलिंद में जाता है। वही लिखा है कि अग्र और निम्न महाशिराओं के द्वारा दाएं अलिंद में जाता है, आता है। इसी प्रकार फेफड़ों द्वारा जो ऑक्सीजन युक्त या शुद्ध रुधिर वाएं अलिंद में आता है। दोनों अलिंदों के रुधिर से भरने के पश्चात इनमें एक साथ संकुचन अब एक साथ संकुचन होता है, जिससे इनका रुधिर अलिंद निलय छिद्रों द्वारा अपनी ओर के निलयों में आ जाता है। तो इस प्रक्रिया में द्विबलन तथा त्रिबलन कपाट रुधिर को वापस अलिंदों में आने से रोकते हैं। रुधिर को वापस अलिंदों में आने से रोकते हैं। निलयों में रुधिर आने पर दोनों निलयों में संकुचन आता है। अतः दाएं निलय में अनाक्सीकृत या अशुद्ध रुधिर फुसफुसीय महाधमनी द्वारा फेफड़ों में चला जाता है, जबकि वाएं निलय का ऑक्सीकृत रुधिर दैहिक धमनी द्वारा संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है, संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है। तो देखिए, ये तो आपका हृदय में हमारे जो है, हमारा हृदय है उसमें परिसंचरण। तो इसी प्रकार देखिए कि जो निम्न और अग्र महाशिरा होते हैं आपके, तो उसी में जो अनाक्सीकृत कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर होता है। तो अलिंद और निलय पहला कहा जाएगा, अलिंद में जो अनाक्सीकृत है, इसी प्रकार जो फेफड़ा द्वारा ऑक्सीकृत है वो भी जाएगा। अब जब दोनों भर जाएंगे तो एक साथ संकुचन होता है। संकुचन के पश्चात जो छिद्र होते हैं उससे रक्त ट्रांसफर होता रहता है। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, ये देखिए चित्र। इस प्रकार जो रुधिर है वो पंप करता है हमारे शरीर में। ये है आपकी फुसफुस महाधमनी, ये देखिए, और ये है आपकी दैहिक महाधमनी। ये फुसफुस सिरा, ये रहा फुसफुस सिरा, ये वाया अलिंद हो गया, ये आपका दाया अलिंद, और ये अग्र महाशिरा। इसी प्रकार ये आपका पश्चिम महाशिरा है, और ये आपका त्रिबलन कपाट होता है, ये है त्रिबलन कपाट, और ये है दाया निलय। इसी प्रकार ये रहा आपका वाया निलय, और ये है द्विबलन कपाट। तो दैहिक महाधमनी चाप आप देख रहे हैं। इस प्रकार हमारे शरीर में रुधिर पर संचरण होता है। अब लिखा है अलिंदों से निलय में रुधिर का आना, निलयों से महाचापों में। तो ये आपका अलिंद से कहाँ जा रहा है, निलय में, और ये है निलयों से महाचापों में रुधिर। तो निलय से आपका कहाँ जा रहा है, महाचाप में। तो ये डायग्राम रहा आपका। चलिए नेक्स्ट। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोहरा परिसंचरण, कि मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण। तो देखिए, मानव हृदय जो है आपका, उसमें ऑक्सीकृत रुधिर जो बायां भाग होता है, ऑक्सीकृत रुधिर, और अनाक्सीकृत रुधिर जो है आपका दाएं भाग।
तो विभिन्न अंगों तक प्रवाहित करता है। बाएं भाग में क्या है? अनाक्सीकृत। दाएं भाग में क्या है? आक्सीकृत रुधिर। परिसंचरण के दौरान मानव हृदय में रुधिर 2 बार आता है। कितने? 2 बार। परिसंचरण के दौरान मानव हृदय में रुधिर 2 बार आता है। इसी कारण इस परिसंचरण को हम बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। ध्यान रखना है कि इसी कारण हम क्या बोलते हैं कि हमारे हृदय में परिसंचरण के दौरान रुधिर 2 बार आता है। इस कारण हम रुधिर को क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण। आप देखिए ये आपका 2 प्रकार का है, इसमें फुसफुसीय परिसंचरण, दूसरा दैहिक परिसंचरण। तो फुसफुसीय परिसंचरण में देखिए लिखा है कि मनुष्य के दोहरे परिसंचरण में हृदय के दाएं अलिंद, जो हृदय है हमारा, उसके दाएं अलिंद में संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर आता है। संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर आता है फेफड़ा को छोड़कर। तो अलिंद में है अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में पहुंचता है। अलिंद में है अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में पहुंचता है और दाएं निलय से फिर से ये रुधिर फुसफुस चाप द्वारा शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में चला जाता है। इस पूर्ण परिसंचरण परिपथ को बोला जाता है फुसफुसीय परिसंचरण। क्या बोला जाएगा? फुसफुसीय परिसंचरण। आगे है आपका दैहिक परिसंचरण। तो इस परिसंचरण परिपथ में जो शुद्ध रुधिर फेफड़ों से फुसफुस शिराओं द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में आता है, हृदय के बाएं अलिंद में आता है, वह शुद्ध रुधिर बाएं अलिंद से बाएं निलय में पहुंच जाता है। किसमें? बाएं अलिंद से बाएं निलय में पहुंच जाता है और दैहिक महाधमनी, जो दैहिक महाधमनी है उसके द्वारा संपूर्ण शरीर में वितरित हो जाता है। इस परिसंचरण परिपथ को दैहिक परिसंचरण कहते हैं। इस परिसंचरण परिपथ को दैहिक परिसंचरण कहते हैं। देखिए डायग्राम से समझिए दोहरा परिसंचरण क्या है। अब देखिए हमारा हृदय जो 4 बेस में है, इसमें ये 4 बेस में आपके एक ये दायां लिंद, दायां निलय, बायां लिंद, बायां निलय। आप देखिए इस चित्र के माध्यम से आप बड़ा अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार हमारे हृदय में पंपिंग होती है। आप देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होगा बाएं निलय से, तो ये आ रहा है आपका रक्त, ये आया ऑक्सीकृत, इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त है आपका और ये जा रहा है शरीर के अंग के लिए, फेफड़ों को छोड़कर शरीर के अंगों के लिए जा रहा है। बाएं निलय से रक्त जो है वो आपका ऑक्सीजन युक्त है और कहाँ जा रहा है? शरीर के अंगों के लिए, केवल फेफड़ों को छोड़ के। आप जैसे ही अंग के पास जाएगा उसमें अंगों के पास क्या है? CO2 घुली हुई, तो अंगों के संपर्क में जाएगा तो वैसे ही क्या हो जाएगा? CO2 उसमें घुल जाएगी। CO2 घुलने के पश्चात आपका रुधिर जो है वो बन जाएगा अनाक्सीकृत रुधिर। अनाक्सीकृत रुधिर। अब ये अनाक्सीकृत रुधिर आ रहा है आपका दाएं अलिंद में। कहाँ आ रहा है? दाएं अलिंद में। और जब आपका दायां अलिंद कंप्लीट भर जाएगा इसके बाद आ जाता है दाएं निलय में। किसमें? दाएं निलय में। अब दाएं निलय में आकर ये देखिए अनाक्सीकृत रुधिर है, तो दाएं निलय से आकर अनाक्सीकृत रुधिर कहाँ को जाएगा? फेफड़ों को। फेफड़े को, अब फेफड़े में क्या होगी? ऑक्सीजन ऑब्जर्व होगी, ऑक्सीजन को अवशोषित करेगा, अब बन जाएगा आपका ऑक्सीकृत रुधिर। और ये ऑक्सीकृत रुधिर आके कहाँ फिर आएगा? बाएं लिंद में, बाएं लिंद से बाएं निलय में। फिर वही प्रक्रिया, यही प्रक्रिया हमारे शरीर में जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक यही प्रक्रिया इसी प्रकार हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण होता रहता है। तो उम्मीद करता हूं इस चित्र के माध्यम से आपको ये परिसंचरण अच्छे से समझ में आया होगा। आप देखिए नीचे लिखा है आपका जो दोहरा रुधिर परिसंचरण है, ये तंत्र है आपका। तो लिखा है कि देखिए मस्तिष्क में केशिकाओं का जाल फैला रहता है। अब ये रहा आपका दायां लिंद, ये रहा बायां लिंद, ये है आपका दायां लिंद और ये बायां। और फेफड़ों में भी केशिकाओं का जाल फैला रहता है। यकृत केशिकाओं का जाल, आंत में केशिकाओं का जाल, भुजाओं तथा पैरों में केशिकाओं का जाल। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पूरे शरीर में जो रुधिर का परिसंचरण है इसी के अकॉर्डिंग रहता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका टॉपिक।
अन्य प्राणियों में परिसंचरण देखिए। अब जैसे मछलियों में परिसंचरण आपसे पूछ लिया जाए, तो मछलियों में परिसंचरण देखिए कि मछलियों के हृदय में 2 ही कक्ष होते हैं। कितने? 2। जैसे मानव के हृदय में 4 बेस्म होते हैं, उसी प्रकार मछली के हृदय में 2 ही कक्ष होते हैं। एक अलिंद व एक निलय, दोनों ही कक्षाओं में द्विऑक्सी जनित रक्त पाया जाता है, अर्थात यह द्विऑक्सी जनित रक्त ही पंप करता है। जो क्लोम द्वारा द्विऑक्सी जनित हो शरीर में चला जाता है और शरीर में द्विऑक्सी जनित होकर पुनः हृदय में वापस आ जाता है, तो ऐसा परिसंचरण बोला जाता है एकल परिसंचरण। क्या बोला जाएगा? एकल परिसंचरण। तो मछलियों में जो रुधिर का परिसंचरण है वो कैसा है? एकल परिसंचरण। नेक्स्ट है आपके उभयचर और सरीसृप। तो उभयचरों और सरीसृप में देखिए कि उभयचरों के हृदय में 3 कक्ष पाए जाते हैं। कितने? 3। मानव के हृदय में 4 कक्ष, मछली के हृदय में 2 कक्ष, और जो उभयचर और सरीसृप है उनके हृदय में कितने? 3 कक्ष। 2 अलिंद होते हैं, उसमें एक निलय। तो इसमें देखिए वाया अलिंद आपका ऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है, ऑक्सीजन युक्त, जबकि दायां अलिंद शरीर के विभिन्न हिस्सों से द्विऑक्सीजनित रक्त प्राप्त करता है। 2 ही अलिंदों से रक्त निलय में आता है। 2 ही अलिंदों से रक्त निलय में आता है। यहाँ ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रक्त मिश्रित हो जाते हैं और शरीर में पंप कर दिए जाते हैं। शरीर में पंप कर दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, लसिका परिसंचरण तंत्र। तो लिखा है देखिए, मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त एक अन्य तरल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसे बोला जाएगा लसिका परिसंचरण तंत्र। यह परिसंचरण तंत्र लसिका वाहिनियों के द्वारा, किसके द्वारा? लसिका वाहिनियों के द्वारा संपूर्ण शरीर में फैला रहता है। और लसिका परिसंचरण तंत्र में देखिए निम्न अंगों से मिलकर बनता है। नंबर 1 है आपका लसिका केशिकाएं, नंबर 2 है लसिका वाहिनियां। तो लसिका केशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों में स्थित महीन नलिकाएं हैं। आंत के रसांकुर, जो आंत है आपकी उसके रसांकुर में स्थित इनकी अंतिम शाखाओं को आक्षीर वाहिनियां भी कहते हैं। आक्षीर वाहिनियां कहते हैं। अब अगला आपका लसिका वाहिनियां। तो लसिका केशिकाएं परस्पर मिलकर लसिका वाहिनियों का निर्माण करती हैं। मिलकर लसिका वाहिनियों का निर्माण करती हैं और लसिका वाहिनियों के अंदर लसिका नामक द्रव भरा रहता है। लसिका नामक द्रव जो रुधिर प्लाज्मा का ही अंग होता है। किसका? रुधिर प्लाज्मा का अंग होता है। बाएं अग्रपाद, दोनों पश्चपाद, सिर तथा गर्दन के बाएं भागों, सिर तथा गर्दन के बाएं भागों, आहार नाल, वक्ष एवं उदरगुहा। तो वक्ष एवं उदरगुहा के अन्य भागों की लसिका वाहिनियां शरीर की देह भित्ति के नीचे स्थित एक बड़ी बाईं वक्षीय लसिका वाहिनी में खुलती है। बाईं वक्षीय लसिका वाहिनी में खुलती है। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।